सो इस वीडियो में हम CGL प्री में जो अभी ओलिव मॉक का लाइव मॉक था तो उसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। बेस्ट वे से कैसे सॉल्व कर सकते थे, है ना, क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। 5 का क्यूब 125, 0 प्लस इसको हम 12 मल्टीप्लाई 12 कह सकते हैं, 24 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 12 मतलब 144, माइनस 10 प्लस 6 पंचे 30। ठीक, अब ये क्या, ये 20 प्लस का होगा, ये 164 हो जाएगा और इधर 125 है। 125 5 4 9 8 289, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाँ ये डाटा सफिशिएंटी का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि दो में से क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इफ द प्रॉफिट अमाउंट इज इतना। मीन्स प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग सेलिंग प्राइस बताना है, एसपी बताना है। सो बताना है कि पहला जो क्वेश्चन है, क्या उससे हम आंसर दे सकते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन है क्या उससे आंसर दे सकते हैं, या दोनों को मिला के आंसर दे सकते हैं, या फिर किसी से आंसर नहीं दे सकते। तो पहले क्वेश्चन से फाइंड करते हैं, तो हमको क्या दिया हुआ है, ठीक है, एसपी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एसपी। प्रॉफिट इज गिवन 100 रुपीज़। इसमें क्या है, द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ दैट आइटम्स 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कि यदि सीपी क्या है अपना 10x है, तो ठीक है सीपी, तो एसपी कितना होगा, सॉरी मार्क एमपी क्या होगा, एमपी होगा 13x। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का ऑफर करता है, 170 का। सो अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको पता है एसपी बराबर एसपी कर सकते हैं कैसे, 10x प्रॉफिट कितने का है, 100 का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13x। इसमें यदि डिस्काउंट ऑफर कर दें कितना, 170 का, ठीक 170 का। ये क्या है, एसपी है, क्योंकि ये क्या है सीपी, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। सीपी प्रॉफिट क्या देगा, एसपी देगा, और ये क्या है एमपी है। एमपी में यदि हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या देगा, एसपी। अब इधर से आसानी से यक्स की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 3 और इधर, ठीक है, 270, 270/3 यानी कि 30। और एसपी कैसे फाइंड करेंगे, एसपी हमने माना था, ठीक है। अब एसपी फाइंड करना है तो 13 मल्टीप्लाई इसका कर देंगे और 170 में माइनस कर देंगे, ये वैल्यू ना 30 को इसमें रख देंगे तो एसपी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है एसपी के बराबर है, सॉरी एसपी के बराबर है। ये फिर इसमें भी रख देंगे तो आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, 400 एसपी आ जाएगा शायद इस वाले से। और इस वाले में है ना, सेकंड वाले से भी करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या है, द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इज इतना, 11 साइन 1/9। 11 साइन 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। मतलब यदि 9 सीपी है तो एसपी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, एसपी कितना होगा, 10 होगा। टोटल मार्कअप दिया है, अब इसमें प्रॉफिट तो दिया है, प्रॉफिट इसमें कितना होता है, एक होता है, मतलब 9 की चीज़ को 10 में बेचते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है ना, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, सॉरी 100 हो जाएगी, सॉरी हाँ 1000 हो जाएगी 10 यूनिट की वैल्यू। तो इसमें क्या है, इससे भी एसपी फाइंड कर सकते हैं, इससे भी एसपी फाइंड करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आइदर 1 और 2, मतलब कोई सा एक डाटा ले लें और फाइंड आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। So question second is that Anil buy a watch for 2300, sell it for 27, and buy it again for 24, and sell it back for 2900. Find the amount loss. So ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैंने एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था इसमें, बट कुछ भी नहीं है। ये क्या है, टोटल सीपी और टोटल एसपी देख लेते हैं। टोटल सीपी कितना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 400 का। ठीक है, सेकंड टाइम में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 500 का। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 900 का। ठीक है,
टोटल सीपी टोटल एसपी डिफरेंस भी करके वही आ जाएगा, बट अपन डायरेक्ट डिफरेंस लेके यही आ जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बाइक कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन टाइम, ठीक, एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर्स। If the speed of the 72 किलोमीटर पर आवर्स, द बाइक कवर्स 40 किलोमीटर मोर एट सेम टाइम्स। बोल रहा है टाइम क्या है, टाइम फिक्स है। वैसे स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम यदि कांस्टेंट है तो स्पीड किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डिस्टेंस की। मतलब जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो बोल रहा है यदि हम स्पीड को कहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, 64 से 72 इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितने यूनिट इंक्रीज हो जाती है, 40 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी ट्रेवल करती है, 40 किलोमीटर। अब यहाँ से अपन वन, इसकी जो वैल्यू है 1 यूनिट की, तो ये कितने 5 आवर्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो 5 आवर्स लगेगा, ठीक है। 5 आवर्स लगेगा तो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, 64 थी, तो 64 मल्टीप्लाई 5, 5 को 20, 2 5 का 30, तो 32, ठीक है। ये क्या है, इजी वे है करने का, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ए स्टार्ट अ बिजनेस 75,000 रुपये एंड बी ज्वाइन बिजनेस 5 मंथ लेटर विथ इन्वेस्टमेंट इतना। तो ए ने क्या है, 12 महीने के लिए कितना पैसा लगाया, 75 के लगाया, ठीक। और ये 5 महीने बाद मतलब 7 महीने के लिए इसने कितना पैसा लगाया, 90 के लगाया, ठीक है। मैं कैसे के काट देता हूँ, ठीक, कैसे के कैंसिल। अब 15 पना 75, 15 छका 90, और कुछ 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10 रेशियो 7। पूछ क्या रहा है, ए और बी, तो 17 यूनिट की टोटल वैल्यू, ठीक है। 10/17 ए का होगा 885, 17 से इसको यदि 17 दूनी 34, 6, 17 छको 68, 17 पाना 85, ठीक। यदि इसको 10 से मल्टीप्लाई 240504, ये एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ये डी नंबर, इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 7 बटे है ना 17 मल्टीप्लाई ये फिर इसमें डायरेक्टली अपन 7 का मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि सोचने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज बोल रहा है ए और बी क्या है, दो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसी है, ए इज ग्रेटर देन बी, एक मिनट, ए इज ग्रेटर देन बी, और इनका एलसीएम। अब प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, मल्टी दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो इसमें दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना है, इतना है। अब हमको ऐसे फैक्टर इसके फाइंड करने हैं कि इसके 3 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 वो प्राइम नंबर होंगे। तो इसका फैक्टर कैसे पता करें, तो इसका जो मतलब देखना पड़ेगा इसे किससे डिविजिबल होता है। तो बेसिकली है ना, हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम चेक करेंगे 2 से तो होता नहीं, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13, इस तरह चेक करेंगे, है ना। सो इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। सो इन दिस टाइप के क्वेश्चंस को ना एग्जाम के एकदम लास्ट में किया जाता है, ठीक है। फिर रैंडमली सोचना पड़ता है। वैसे ना ये क्या है, 31 और 29 का मल्टीपल है, ठीक है। अब कैसे पता चला, एक्चुअली मैं तो इसको सॉल्व किया हूँ ना, तब मुझे पता चला, बट जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था मॉक, सो आई वेस्टेड माई 2 मिनट्स, बट आई डिड नॉट एबल टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस। सो आप लोग वेस्ट मत करिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, फैक्टर्स फाइंड करने में ना जैसा दिमाग चल जाएगा। वैसे 31 की डिविजिबिलिटी का रूल्स भी होता है, उसमें क्या होता है कि लास्ट के डिजिट क्या 9 है, इसका जो 3 टाइम्स होता है 9 त्रिक 27, ये शुरू की दो डिजिट में सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर क्या है 31 से डिविजिबल होगा। तो यदि माइंड में क्लिक हो गया 89 9 त्रिक 27, ठीक है, ये कितना आया 62, यानी कि जो 31 से डिविजिबल है,
तो मेरे कहने का यदि शॉर्टकट, यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब माइंड में क्लिक है हाँ कि 31 का डिविजिबिलिटी लग रही है, तो सॉल्व। अब क्या है, ए बराबर क्या है 31, ठीक है, क्योंकि 31 ग्रेटर है, तो एक ए बराबर क्या है 31, बी बराबर क्या है ये, अब इसे -2 बचेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई बी, बी की 29, ठीक है। अब यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दो, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो 9 इकन्ने 9, 9 दूनी 18, इसकी यूनिट डिजिट 8, इसकी -2, तो ये क्या है 6, यानी कि ये वाला आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। इसमें क्या होता है ना, ये 0 से π/2 है ना, ये क्या है, वी कैन से पाई, ये क्या है 3π/2, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम वाली वैल्यू थीटा की इसमें रहती है। अब थीटा कितना है, थीटा मतलब इसके बीच है, तो जो थीटा की जो वैल्यू होगी तो वो किसके बीच होगी, 90 और 180 के बीच होगी, तो ये तो आंसर ही कैंसिल, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, ये तो आंसर ही कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या है, साइन, साइन थीटा बराबर 1√2। अब 1√2 किसकी वैल्यू होती है, ओबियसली 45 की होती है, बट यहाँ 45 क्या होगा, 90 प्लस होगा, जो भी होगा, मतलब यदि 90 अपन जोड़ दें तो दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 135, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन 135 मतलब जो होता है वो कॉस 45 के बराबर होता है, ठीक है, या फिर साइन 45 के बराबर होता है, दोनों सेम ही वैल्यू होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 58, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज 30% एंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर डिक्रीज 20% इज इतना। मान के चलो ओरिजिनल नंबर कितनी है, कुछ भी मान लो 100 है सपोज दैट, तो यदि हम इसको 80% डिक्रीज कर 30% क्या है इंक्रीज कर देते हैं, तो कितना है 130 हो जाता है, और यदि इसको 20% डिक्रीज हो जाता है तो कितना है 80 हो जाता है, तो इनका जो डिफरेंस है बता रहा है वो कितना है 50 यूनिट है, बट है एक्चुअली कितना 25 है, तो आ, क्या, हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 13%, हाँ, एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाई 20% इज 25, हाँ, तो इनका जो डिफरेंस है ना, कितना है 25 यूनिट है, तो एक्चुअली है ना 50 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 25 दूनी 50, 50 डायरेक्टली कर सकते थे, छोटा नंबर मान के 10 मान के, 10 से यदि इंक्रीज करेंगे 13 आएगा, डिक्रीज करेंगे 8 आएगा, इनका डिफरेंस 5 आएगा, 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 10 यूनिट की वैल्यू 50, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 59, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अर्नेड, ये भी इजी है, 23% की वैल्यू की मतलब 1 ईयर रेट है, तो 4 ईयर का रेट कंपाउंड, सॉरी इस टोटल रेट कितना हो जाएगा, 23 चौको 92% हो जाएगा, तो 6250 का 92% निकाल देना है, कुछ नहीं है, इसका इसका मल्टीप्लाई करने पर है ना ये आ जाएगा, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 60, क्या है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 7:11 है, ए एंड बी के एज का, 4 ईयर एगो द ए वाज 3/5 टाइम्स ऑफ द बी, यानी कि 3/5, ये क्या है 4 ईयर पहले का रेशियो था, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, दोनों में सेम डिफरेंस बनाना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 6:5। अब देखो, ठीक है, क्या है, अब दोनों में 4 का डिफरेंस, सॉरी 2 का डिफरेंस
5 दूनी 10, सॉरी 10, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करना था तो 2 3 6, 2 पंचे 10, मतलब डिफरेंस सेम करना था। इसमें 4 यूनिट का यदि डिफरेंस है तो इन दोनों में भी 4 यूनिट का डिफरेंस रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब देखो कितने 1 यूनिट से बढ़ रहे हैं, दोनों सेम यूनिट से बढ़ रहे हैं ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 4, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, पास्ट की है, तो प्रेजेंट की बी की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 11 यूनिट की वैल्यू 44 हो जाएगी, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है राजू इज 30% मोर इफिशिएंट देन राम। ये अपन राजू की लिखते हैं और राम की लिखते हैं। 30% मतलब ये 13 है तो ये कितना है, 10 है। और श्याम इज 40% मोर इफिशिएंट देन राजू, यानी कि 2/7, यानी कि सॉरी 2/5, यानी कि 7 है तो ये क्या है, 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई श्याम टू कंप्लीट द वर्क। सेम वर्क कंप्लीटेड बाई राम इज इतना। अब देखो यहाँ जो है ना राजू, ये क्या है, राजू, ठीक है ना, ये 5 है, 7 है, तो रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें मैं किसका 5 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों में, और इसमें कितना 13 का मल्टीप्लाई करूँगा। इससे क्या है, दोनों के मैंने रेशियो इक्वल कर दिए, ठीक है। 13 कैसे इक्वल कर दिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65, राजू भी 65 हो गया, इधर भी राजू 65 हो गया। अब राम कितने दिन में करता है, 50 दिन में, कितना 91 यूनिट टोटल वर्क हो गया। पूछ कितना रहा, श्याम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 7 मल्टीप्लाई 31, थोड़ी थोड़ी सॉरी सॉरी 13 है ये, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 मतलब 50, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है, 62। The price of the car is decreased by 18% and then increased 48% due to the enlargement sales, है ना। Find the net percentage change in the, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले क्या बोलता है कि 18% क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाए, -18 ले लो और +48 ले लो, ठीक। ओवरऑल क्या होता है, ठीक है, तो नॉर्मल ये यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 30 -18 मल्टीप्लाई 48 बटे 100, ठीक है। 18 अट्ठे 144 की 4, 80 लाई 14, 18 चौक 72, 72 14, ठीक, 8.6, यानी कि 36, 21.36। बहुत सारे वे हैं सॉल्व करने के, बट किस में क्या यूज़ करना है यही पता रहना चाहिए, टाइम बचता है इससे। क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ वाई। लेट्स कंसीडर ये वाई पर राइट एंगल है, मैं बोलता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड है। यदि कॉस एक्स 8/17 है, कॉस एक्स ये किसके बराबर होगा, साइन जेड के बराबर होगा, ठीक है, साइन जेड के बराबर होगा। और यदि इधर मानते तो ये नीचे वाला क्या होता है, ये नीचे वाला जो होता है 17 ये कर्ण होता है, ठीक है। और ये जब यक्स में दिया है तो ये क्या बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। और 17 8 और ये 15 की ट्रिपलेट होती है क्योंकि ये राइट एंगल है, ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स जो है तो ये कॉस जेड, वो कॉस वाई जेड के बराबर होगा। कॉस जेड की वैल्यू कितनी होगी, कॉस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 17/15, सॉरी 15/17, प्लस कॉस वाई मतलब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, प्लस टेन जेड की वैल्यू कितनी होगी, 8/15, 8/15। अब देखो 17 15 इसका एलसीएम लो तो 17 मल्टीप्लाई 15 डायरेक्ट आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ 17 मल्टीप्लाई 15, 17 × 85 की 5, हासिल लाई 8, 17 × 17 8, 25, ठीक है। और ये इसका जब इसे डिवाइड करेंगे 15 आएगा तो 225 ऊपर रहेगा, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो 15 15 17 आएगा, है ना। 17 अट्ठे 136, 5 6 1, ऊपर 1 आएगा, नीचे 225, तो ऊपर 1 आएगा, ठीक है, ये यूनिट डिजिट, नीचे 255, ठीक। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, बाकी इनको जोड़ के सम भी वही आएगा,
क्या है, ए जार कंटेन 50 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर इज वाटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, आफ्टर दैट 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द यक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, वाटर कितना है, 50 लीटर है, 5 लीटर वाटर ले लेते हैं, वाटर कितना बचेगा, 45 बचेगा, और ये क्या होगा, मिल्क डाल देते हैं। ठीक है ना, रिप्लेस बाई सेम क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, तो मिल्क ये हो गया, वाटर ये हो गया। अब बोल रहा है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन रिप्लेस बाई द सेम क्वांटिटी ऑफ द यक्स। अब कोई यक्स एक अलग क्वांटिटी है ना, तो 20 लीटर निकालते हैं इस मिक्सचर को, और फिर उसके जगह में एक्स डाल देते हैं, तो यक्स तो 20 ही रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे चेंज होगा, ये कितने रेशियो है, 9:1 में है। ठीक है, तो 20 लीटर यदि निकालेंगे तो 9 ये 10 है ना, यानी कि जो वाटर चेंज होगा तो 18, मतलब इससे 18 लीटर वाटर निकल जाएगा, और इससे 1/10 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 2 लीटर पानी मिल्क इससे निकल जाएगा जब मिक्सचर निकालेंगे। तो ओवरऑल कितना बचेगा, ये 27, 45 में 18 गया 27 और 3, ये किसका है, ये है वाटर मिल्क, और यक्स क्या रहेगा, 20 रहेगा। बट इसने पूछा क्या है, वाटर लिक्विड यक्स मिल्क लास्ट में पूछा है, तो वाटर तो 27 रहेगा, फिर लिक्विड यक्स 20 रहेगा, और मिल्क कितना रहेगा, 3 रहेगा। सो ऑप्शन दिस वन इज़ करेक्ट। और मैंने तो इसमें सिली कर दिया था, मैंने इसको लगा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सीधे ना 4 नंबर मेंस में लेंगी जब लेंगी। ये भी क्वेश्चन इजी है। क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ इक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस इतना है, एंड यक्स एंड वाई है। ठीक है ना, रेडियस इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो कर्व रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2πr/h। ये किसके बराबर है, कोन के बराबर है। ठीक है, एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है, कोन का कर्व सरफेस πr/l होता है। अब देखो दोनों की रेडियस बराबर मैंने ली है, तो आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। 2h बराबर क्या है, एल है। यहाँ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज ए, यदि मैं स्लैंट हाइट को ए मान लूँ, 2h, तो h बराबर क्या हुआ, a/2। ठीक, हाइट कितनी हुई, a/2। ये भी क्वेश्चन इजी साइड है। बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 8 ईयर्स एंड 11 ईयर्स। ठीक है, इतना 8 ईयर और 11 ईयर्स मतलब ना, हाँ, ठीक है, 3 ईयर का डिफरेंस है, कितने ईयर का, 3 ईयर का डिफरेंस है, मतलब 3 सालों में कितना हो जाता है, इतने से इतना हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, तो 1 ईयर का क्या आ जाएगा, 1 ईयर का आ जाएगा। ठीक है, कितने से कितना चेंज हो रहा है, तो 131 है ना, ये 1 ईयर का कितना आ जाएगा, ये 11 का है, और ये क्या है, 10 का है, मतलब इस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 10% की रेट से। फाइंड द रेट ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, तो ये क्या है, 10% से जो चेंज होगा, तो ये क्या है, 10 का कितना रहेगा, 10 का तो 3 ईयर का 30 हो जाएगा, या फिर ठीक है 30 हो जाएगा, बट इसका कितना हो जाएगा, ये क्या है 31 पॉइंट, ठीक है इतना हो जाएगा। क्यों इतना हो जाएगा, यदि अपन सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो 10 का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है 3 ईयर में 30 हो जाता है, और इसी का 10 का यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं 10% से, तो 10/100, 10/100, ठीक है ना, इस प्रकार 11/100, तो ये सब जो होता है 33.1, यानी टोटल इतना हो जाएगा इसको, यानी कि 300:331। क्वेश्चन नंबर 67 है, पी एंड क्यू कैन फिनिश अ वर्क इन इतना, पी प्लस क्यू कितने दिन में, 32 डेज में, क्यू एलोन कैन फिनिश द सेम वर्क 56। अब देखो ये क्या है, 32 क्या है, 2 का है ना, 2 की पावर 5 है, ठीक है ना, मतलब 2 का ही मल्टीपल है। ये क्या है, 7 और 8 का, 7 8 56, यानी 8 दोनों में कॉमन है। मैं इसको 8 मैं बोल सकता हूँ, 8 चौको 32 होता है, 8 7 56 होता है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम जो होगा, तो क्या होगा, 8 × 4 × 7 होगा कि नहीं होगा, ये इनका एलसीएम। सो 8 चौको 32, यानी कि ये 7 इफिशियंसी हो गई इसकी, और ये 56, 8 से ये 4 हो गई। ठीक है,
इनका एलसीएम ये पूरा हो गया, और यदि मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो 7 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ 4 आएगा। बोल रहा है पी कैन फिनिश एलोन द सेम वर्क, पी कितने दिनों में, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 7 है, क्यू की एलोन 4 है, तो पी की एफिशिएंसी 3 होगी भाई, इसमें घटा देंगे 3 आएगा। तो 8 चौको 32 सत्ते, 8 चौको 32 सत्ते बटे 3, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 3 चौको 12, सॉरी 7 दूनी 14, 1 7 त्रिक 21, 1 22 बटे 3, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 2 बचेगा ये, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 68, ये भी क्वेश्चन इजी ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1870 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एबीसी इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बी कितना रिसीव करता है, देखो बी कितना रिसीव करेगा, 4 बटे इन सब का सम कितना है 9 प्लस एक्स, बी इतना रिसीव करेगा, ठीक है। कितने में 1870 में, ठीक है। बी का पार्ट इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये कितना रिसीव करता है 680, ठीक है। एक सौ से कैंसिल करते हैं, 4 से 17 चौको 68, ये 17 इक्यानवे 17, 17 इक्यानवे 17, यानी कि 11 बराबर 9 प्लस एक्स, एक्स बराबर 2। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन को नीचे से इधर से स्टार्ट करते हैं। 3 दूनी 6, एक 7 बटे 3, यानी कि 3 ऊपर चलेगा, 7 इधर, 7 इक्यानवे 7 3 10, यानी कि 10 ऊपर रहेगा, नीचे 3 रहेगा, ठीक है। 12 3 36, मिस्टेक हो गई, 1 मिनट शुरू से करते हैं इसको तो। 3 दूनी 6, एक 7, 7 बटे 3 ऊपर हुआ, ठीक है, नीचे 7 ऊपर 3 हुआ, 7 इक्यानवे 7 3 10, नीचे 10 हुआ, 7 इक्यानवे 7 3 10, हाँ ऊपर 7 हुआ, 7 दूनी 14 ऊपर हुआ, और बटे 10 इधर क्या है 12, 120 यानी कि 134 पॉइंट बटे 10। क्वेश्चन नंबर 70, द सम ऑफ द रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल आर इक्वल्स। जब कभी भी ऐसे सर्कल होते हैं, सॉरी एक्सटर्नल टच करते हैं, ऐसे सर्कल होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच की जो सम ऑफ द रेडियस, यदि इसकी r1 रेडियस है, इसकी r2 रेडियस है, तो ये किसके बराबर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सर्कल के बीच की डिस्टेंस भी d है। तो क्या है, ये सर्कल जो है एक्सटर्नली टच करते हैं। कोसेंट्रिक में क्या होता है, डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब बड़े वाले की जो रेडियस होती है, डिफरेंस माइनस r2, मतलब छोटे वाले रेडियस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है इस वाले में। तो ऑप्शन ये है। इंटरनली टच में क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे टच करेंगे, सर्कल इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट वाला केस हो गया, ठीक है। ओके, इंटरनली टच ऐसे होगा, ये देखो ऐसे होगा, है ना। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन का आंसर मेरा भी नहीं आया है, इसको लास्ट में फाइंड करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन, 2 आइटम्स आर परचेस्ड, है ना, 3:5, है ना। द फर्स्ट वाज 20% प्रॉफिट एंड द सेकंड वाज 30% प्रॉफिट, ठीक है। ये परचेज किए गए हैं, तो पहले का कितना है 3% प्रॉफिट ना, 20 का ना, अपन ऐसे करते हैं ना 30 या फिर 300 मान लो, इसको 500 मान लो। इसका क्या हुआ 20% कितना हुआ 1/5 यानी कि 60 रुपये हुआ। इसका 10% कितना हुआ 50 रुपये हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। यदि 300 और 500 मानते हैं, टोटल प्रॉफिट 110 हुआ। 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है 330 है, ठीक है, यानी कि 3 है। पूछ क्या रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम, हमने कितना माना था 300 यूनिट माना था, 300, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 300 यूनिट की वैल्यू 900 हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, ए लार्ज सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ओपनड इट, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है इस प्रकार का, ठीक।
ओपन है ना, टॉप इसका खुला हुआ है। नीड टू बी लाइंड विथ वाटर प्रूफ फैब्रिक ऑन इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया ये होगा, ठीक है ना, ये और ये। इसमें क्या ज़रूरत है अपने को, ये कर्व सरफेस एरिया में फैब्रिक लगाना है, ठीक है, कुछ है। और इनर बेस में इधर भी लगाना है, ठीक है, ये बेस हो गया। द टैंक हैज़ रेडियस इतना, टैंक की रेडियस कितने मीटर है, इतना है, और हाइट इतने मीटर है। इफ़ वाटर प्रूफ फैब्रिक कम्स इन द स्क्वायर शीट ऑफ द 40 सेंटीमीटर एंड 12% एक्स्ट्रा फैब्रिक्स फॉर द वेस्टेज एंड फिटिंग। बोल रहा है कि इस सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका जो ये है कर्व सरफेस एरिया हो गया, और नीचे वाले का जो इनर बेस हो गया, इसमें फैब्रिक लगाना है। और जो रेडियस की है ना, सिलेंडर की रेडियस है, मैं सेंटीमीटर में यदि बोलूँ तो 250 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 400 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस जो फैब्रिक है ना, तो वो उसकी है ना, फैब्रिक कुछ इस प्रकार की होगी। उसकी जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 40 सेंटीमीटर, तो वो क्या है, स्क्वायर के रूप में है, तो ये भी 40 होगी, ठीक है ना। तो इसको क्या है, ये चारों साइड अंदर से नीचे से भी लगाना है। तो इसका देख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ भी लगाना है। ये क्या है, ये टोटल उसका वो हो गया, जहाँ फैब्रिक लगाना है उसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब इसमें से यदि मैं कॉमन देखूँ तो मैं क्या है, पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक, पाई आर कॉमन, 2H बचा अंदर और R बचा, ठीक। अब इसकी वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, ठीक, 22/7। R की वैल्यू कितनी है, 250, ठीक। H की वैल्यू कितनी है, 800, तो नहीं है ना, 400 है, बट 2 का मल्टीप्लाई। ये क्या है, R की वैल्यू कितनी है, 250 प्लस, ठीक, ये टोटल है। अब टोटल तो ये एरिया हो गया, इसको और छोटा कर लेते हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 1050, सॉरी 50। अब इसमें क्या करना है, अभी ये तो है, बट 12% क्या है, फैब्रिक वेस्ट होता है, तो अपने को एक्स्ट्रा चाहिए ना, मतलब इसका एरिया कितना बढ़ाना पड़ेगा अपने को, 112/100, ठीक है ना, क्योंकि ये वेस्ट हो रहा है, 12% क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो इसको ना ज़्यादा लाना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा एरिया के लिए लाना पड़ेगा अपने को। अब इसका एरिया कितना है, 40 × 40, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 7 का तो मैं, देखो 2 शून्य कैंसिल करते हैं पहले, 4 चको 16 और 16 7 112, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक। नीचे कितना बना, 25 चौको 100, नीचे 4 बचा, ठीक। ये क्या है, 11 मल्टीप्लाई कितना बचा, 105/2, 11×5 = 55, 11×1 = 11/2, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 2×7 = 14, मतलब इतना फैब्रिक चाहिए अपने को ना, है ना, इतना फैब्रिक क्या चाहिए, पीसेस चाहिए फैब्रिक के, ठीक है ना। तो ये 577 के पास क्या है, 578, तो अप्रॉक्सिमेट के 578, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मिक्सचर कितना है, 63 है, ठीक है। कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 2:5 है। 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन ऑन द रिप्लेस विद 9 लीटर ऑफ द वाटर। अब देखो मिक्सचर में कभी भी मतलब मिक्सचर को निकाला जाता है तो मिक्सचर का रेशियो जो मिल्क एंड वाटर का रहता है सेम रहता है। मैं 7 लीटर निकाल दिया, तो अभी कितना बचा, 56 बचा। 56 में जो मिल्क और वाटर का रेशियो रहेगा तो यही रहेगा, मतलब 2/7, सॉरी ये 56 था, 7×8 = 56, मतलब 8×2 = 16 लीटर क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, और वाटर कितना रहेगा, 5/7 यदि करेंगे, ठीक है ना, 7×8 = 56, 8×5 = 40, यानी कि 40 लीटर रहेगा। बोला 9 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, ये क्या है, मिल्क है, ये क्या वाटर है, 9 लीटर मिल्क बस ऐड कर दिया रहा है, तो मिल्क कितना हो गया 25, वाटर कितना है 40। पूछ क्या रहा है, फाइनल मिक्सचर में क्या है, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 25। ये क्वेश्चन भी है ना, कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर बेस है, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई यदि कोई भी ट्राइंगल है ना, सॉरी राइट ही बना देता हूँ ऑलवेज, ABC कोई भी ट्राइंगल है, तो जो साइड होती है ना, मान चलो C है,
तो ये क्या है, हमेशा लेस देन होगी किससे, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन होगी इनके माइनस से, और हमेशा सॉरी हमेशा छोटी रहेगी इनके प्लस से, ठीक है। यदि इनका सम किया जाए तो छोटी रहेगी थर्ड से। यदि किसी भी ये इसको 300 मान लेते हैं, तो 300 क्या है, 300 क्या है, इनका डिफरेंस से हमेशा क्या रहनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए। और इनके सम से क्या रहनी चाहिए, इनका डिफरेंस से क्या रहनी चाहिए, बड़ी रहनी चाहिए। इनका डिफरेंस कितना है, 100 है। 100 से तो क्या है, 300 बड़ी है, बट इनका जो सम है 300 है, वो 300 के इक्वल है, ठीक है। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है जो सम होना चाहिए वो 300 से ग्रेटर देन रहना चाहिए। 9 को कंसिडर करते हैं, तो 9 का क्या है, सम जो है, तो 9 छोटा है इनके सम से, सही है। सब्ट्रैक्ट्स में कितना आता है, 30 आता है, सॉरी 16 आता है, जितना भी आता है, 20 ना 14 आता है। तो 14 से क्या रहना चाहिए, ये 14 हमेशा मतलब 14 को क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, इसको बड़ा रहना चाहिए 9 को, है ना। क्योंकि डिफरेंस जो इनका डिफरेंस है, तो थर्ड साइड क्या रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, इनका डिफरेंस से बड़ी रहनी चाहिए, तो बड़ी नहीं है। 4 2 6, ठीक है। अगेन सम करने पर बराबर आ रही थर्ड साइड नहीं होगा। 18 16, 18 16 34, यानी कि 19 से क्या है, ग्रेटर देन है, चल जाएगा इसका 2, हाँ ठीक है, 19 ग्रेटर देन है 2 से, ठीक। तो ऐसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन बचा, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या है ये, ठीक है 71। इसको मैंने ट्राई किया, मेरा आंसर 10 पॉइंट कुछ आ रहा था। सो यू कैन ट्राई एंड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन कमेंट sections and please subscribe the channels. Okay, let's end the